ठीक है, जब हम लोग अपनी स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हुए आ गए हैं और नाउ एवरीथिंग इज रनिंग स्मूथली, और टॉप ऑफ द फनल में जो हम लोगों ने जिस तरीके से भी चीज़ें करनी थी, स्केल करना था, जो ऑडियंसेस थी हमारी वो अच्छा काम कर रही हैं, हमारे पास इवेंट्स जनरेट हो रहे हैं, तो एक टाइम आएगा अब हमारी इस जर्नी में, आफ्टर डिपेंडिंग ऑन हाउ मच वी आर स्पेंडिंग एंड हाउ क्विकली वी आर गेटिंग रिजल्ट्स, वो टाइम 15 दिन में भी आ सकता है, 1 महीने में भी आ सकता है, और 2 महीने में भी आ सकता है, एंड दैट विल बी टॉप ऑफ द फनल लुक अलाइक ऑडियंसेस। अब हम आ गए हैं लुक अलाइक ऑडियंसेस के फेज में। ओवर हेयर ऑब्वियसली ये देखें कि हमारे पास जब हमारे एड्स थ्रू आउट चल रहे हैं तो हमारे पास व्यू कंटेंट 500 इवेंट से ऊपर हो चुके होंगे। अच्छा, सबसे पहले जो आपके जो इवेंट्स हैं, जो अच्छे इवेंट्स हैं, मेजर इवेंट्स, वो इस ऑर्डर में पूरे होंगे। सबसे पहले यू विल अचीव 500 इवेंट्स ऑफ व्यू कंटेंट, फिर शायद आप अचीव कर लें ऐड टू कार्ट के, फिर आप अचीव करेंगे इनिशिएट चेकआउट के, फिर आप अचीव करेंगे परचेजेस के। ठीक है, तो अब हम अपनी लुक अलाइक स्टेज के ऊपर आ जाएंगे एंड वी विल क्रिएट आवर लुक अलाइक ऑडियंसेस एंड उनका सेपरेट कैंपेन बनाएंगे, और अब अपनी लुक अलाइक ऑडियंसेस में से आइडेंटिफाई करना शुरू करेंगे कि which look alike audiences are performing good for us। अब मैं आपको बता देता हूँ कि जो बाय एक्सपीरियंस जो मेरी फेवरेट लुक अलाइक ऑडियंस है, दैट इज ऑफ पीपल जिन्होंने वीडियो व्यूज किए हैं 75% और 95%, और वो 2000 प्लस वीडियो व्यूज हो गए। अब इसमें ये बात अहम है जो कि आप लोगों को याद रखनी है, ये 2000 जैसे कि हमारा एड 3 है, हमारा टॉप ऑफ द फनल का एड 3 था। अब एड 3 को मैं वीडियो व्यूज कैंपेन में डाल के वीडियो व्यूज को ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करके और एड 3 को रन कर दूं, तो उसके ऊपर तो बेशुमार व्यूज आ जाएंगे जो कि 95% 75% से ज़्यादा होंगे, बट वो कचरा ऑडियंस होगी, हमें वो ऑडियंस नहीं चाहिए। तो ये जो मैं 2000 प्लस वीडियो व्यूज की बात कर रहा हूँ ना, जो हमें एड 3 पे मिले होंगे, ये वो व्यूज होंगे कि जब हमने कन्वर्जन कैंपेन के अंदर एड 3 को रन करना शुरू किया, और उस कन्वर्जन कैंपेन के चलते हुए उस कैंपेन के थ्रू हमने 2000 प्लस वीडियो व्यूज कवर किए हैं एड 3 के। तो जो उसकी ऑडियंस बनेगी ना, वो बहुत सॉलिड ऑडियंस होती है, तो उसकी आपने कस्टम ऑडियंस भी बनानी है ऑब्वियसली। उसके बाद आपने वंस यू हैव अचीव्ड 2000 प्लस वीडियो व्यूज, नाउ यू कैन मेक अ लुक अलाइक ऑडियंस, जिन्होंने आपकी वीडियो 75% देखी है या 95% देखी है, उसकी आप लुक अलाइक ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं। सिमिलरली आप व्यू कंटेंट हम लोग देखें, फेसबुक आपको अलाउ करता है कि आपके 100 इवेंट्स पूरे हो जाए ना, तो आप लोग ऑडियंसेस लुक अलाइक हम लोग बना सकते हैं। लुक अलाइक ऑडियंस क्रिएट करने के लिए वी नीड एटलीस्ट 100 एक्शंस ऑफ अ पर्टिकुलर इवेंट, लेकिन वो अच्छा रिजल्ट नहीं आता है उससे अगर हम लोग 100 इवेंट्स के ऊपर क्रिएट कर रहे होते हैं ना। क्योंकि आप खुद सोचें, लुक अलाइक ऑडियंस देखें, खुद समझें लॉजिकली है क्या, कि जिन लोगों ने आपकी वेबसाइट के ऊपर कोई पर्टिकुलर एक्शन लिया है, जैसे कि परचेज किया है या किसी ने ऐड टू कार्ट किया है, तो हम अगर जिन लोगों ने भी ऐड टू कार्ट किया, 100 लोगों ने ऐड टू कार्ट कर लिया, और मैंने फेसबुक को बोला कि यार इन 100 लोगों ने जिन्होंने ऐड टू कार्ट किया है, इन्हीं जैसे लोग अब जाके ढूंढो। लुक अलाइक ऑडियंसेस मैंने बनाई उसकी कि जाओ इन 100 लोगों की तरह जाके 0 to 1%, 5 लाख लोग पाकिस्तान में स्पेसिफिकली 5-5 लाख के गैप के ऊपर हर परसेंटेज बनती है, मतलब 0 to 1% इज 5 लाख, 1 to 2% इज 5 लाख, तो पाकिस्तान में ये होता है। तो मैंने 100 लोगों के सैंपल के बेस पे फेसबुक को बोला कि यार वो 5 लाख लोगों की एक कस्टम ऑडियंस एक लुक अलाइक ऑडियंस बना दो और ढूंढो उन लोगों को ऐड दिखाओ। तो फेसबुक
उन 100 लोगों के इंटरेस्ट, बिहेवियर, डेमोग्राफिक स्टडी करेगा और लुक लाइक ऑडियंस बना के ढूंढना शुरू कर देगा। तो ये तो देखें ना कि 100 कितना छोटा सैंपल साइज है। हम जितना ज्यादा बड़ा सैंपल साइज देंगे उतनी अच्छी हमारी लोकल लाइक ऑडियंस क्रिएट होगी, क्योंकि उसके पास टू स्टडी करने के लिए बहुत सारे लोग होंगे। अब 100 लोगों के वो इंटरेस्ट स्टडी करके जो लुकलाइक क्रिएट करेगा ना, वो इतनी अच्छी नहीं होगी जितनी अच्छी लुकलाइक उस वक्त क्रिएट होगी जब वो 500 लोगों को स्टडी करने के बाद करेगा, या 1000 लोगों को स्टडी करने के बाद करेगा, या अगर हमारी अब 2000 हो गए, 2000 इवेंट्स हो गए, तो जब जो 2000 की लुकलाइक आप क्रिएट करोगे ना कि 2000 इवेंट्स की बेसिस के ऊपर, तो सोचोगे उसकी कितनी वो पावरफुल लुक लाइक ऑडियंस बनेगी, क्योंकि फेसबुक को इतना बड़ा सैंपल साइज दे दिया हमने। तो मिनिमम अगर आपको लुक लाइक ऑडियंसेस जब हम बनाएंगे तो यू शुड एटलीस्ट हैव 500 इवेंट्स। ठीक है, अगर वेट कर सकते हैं तो डू वेट के यार 1000 इवेंट्स तक पहुंच जाएं, लेकिन चलें परचेजेस का तो आप 400 500 इवेंट्स के ऊपर बना लीजिएगा। सही है, खैर वी कैन मेक ऑन 500 इवेंट्स, 500 इवेंट्स के ऊपर सही है। हम लोग हर इवेंट की जो 500 इवेंट्स पे हमारे पास पहुंचता रहेगा, हम लोग उनकी लोकलाइक को क्रिएट करते रहेंगे। एंड वी शुड ट्राई बोथ, मतलब एक्सपेरिमेंट तो करना है ना। लोकलाइक ऑडियंस भी टॉप ऑफ द फनल क्यों है? क्योंकि दीज आर ऑल न्यू पीपल जिन्होंने आपका ऐड अभी तक नहीं देखा है। सही है। अब मूविंग फॉरवर्ड, फॉर एवरी इवेंट create lookalike audience from 0 to 10%. There will be 10 different lookalikes for every event. 0 to 1%, 1 to 2%, 2 to 3%, 3 to 4%, and 9 to 10% तक. Test according to your budget. I test 0 to 5%. ठीक है, अब बजट के ऊपर भी बात हो जाती है कि आप चाहें तो 0 टू 1% का अलग से एड सेट बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं एड टू कार्ट की ऑडियंस को टेस्ट कर रहा हूँ। अब मैं एड टू कार्ट की ऑडियंस को टेस्ट करना चाह रहा हूँ, तो मैंने एड टू कार्ट एक एड सेट में डाला, एड टू कार्ट 0 टू 1% और एड 3 डाला। इस एड का ये एड टू कार्ट 0 टू 1% की लुक अलाइक है। अब ये याद रखिएगा कि ये स्ट्रक्चर हमारा वही फॉलो हो रहा है। एड सेट लेवल के ऊपर वी विल इंक्लूड द लुक अलाइक ऑडियंस एड टू कार्ट 0 टू 1%, एंड वी विल एक्सक्लूड जो टॉप ऑफ द फनल का एग्जैक्ट स्ट्रक्चर है हमारा। जिन्होंने हमारी वेबसाइट विजिट की है उनको भी माइनस करेंगे, और जिन लोगों ने अभी तक हमारे ऐड के साथ इंगेज किया हुआ है उन लोगों को भी माइनस करेंगे, और जिन्होंने हमारी वीडियो व्यू देखी है 25%, उन लोगों को भी हम लोग एक्सक्लूड करेंगे। तो टॉप ऑफ द फनल का स्ट्रक्चर हमेशा सेम रहेगा। ये ऑडियंस हमने डिफरेंट कर दी है कि अब लुक लाइक ऑडियंस ऑफ एड टू कार्ड 0 टू 1% के पास अब इन लोगों के पास ऐड जाए, लेकिन स्ट्रक्चर विल ऑलवेज बी सेम कि आपका वो एक्सक्लूडेड रहेगा। ठीक है, तो ये आपका जो लुक अलाइक का जो कैंपेन बनेगा ना, दिस विल बी योर टॉप ऑफ द फनल कैंपेन। ठीक है, और ये भी वही लोग हैं जिन्होंने, अब यही लोग आपको मिडिल ऑफ द फनल और बॉटम ऑफ द फनल वापस नहीं बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग ऑटोमेटिकली आपके प्रीवियस मिडिल ऑफ द फनल और बॉटम ऑफ द फनल के लिए क्वालिफाई कर रहे होंगे, क्योंकि जिन लोगों ने भी आपके ऐड के साथ इंगेज किया है, ऐड 3 के साथ, इस ऐड सेट के थ्रू भी, तो वो मिडिल ऑफ द फनल में तो आ गए ना। जो लोग आपके वेबसाइट के ऊपर गए इस वक्त भी, वो आपके बॉटम ऑफ द फनल में तो आ गए ना। तो अब आपको रिक्रिएट नहीं करने और ज्यादा मिडिल ऑफ द फनल और बॉटम ऑफ द फनल कैंपेन, वो एक दफा क्रिएट हो गए, ठीक है। अगर आपको मजीद उसके अंदर डिफरेंट आप लोग एक्सपेरिमेंट करना चाहेंगे, एड सेट्स ऐड करना चाहेंगे, वो एक अलग बात है कि वो कैंपेन लेवल के बाद ही आप नीचे एड सेट्स मजीद ऐड कर दीजिएगा, लेकिन आपको और कैंपेन्स नहीं बनाने पड़ेंगे। तो आपका देखें स्ट्रेटेजी कितनी सिंपल और कितनी आसान है। आपका एड अकाउंट थ्रू आउट कितना क्लीन रहेगा, नो मेसी एड्स, नो मेसी कैंपेन्स, एड अकाउंट भी क्लीन, रिजल्ट्स भी एक जगह आ रहे हैं। इट इज कंप्लीटली, मतलब फेसबुक एल्गोरिथम के साथ बिल्कुल स्मूथली चलती है। सो दिस इज अ ग्रेट स्ट्रेटेजी। खैर, तो अब हमने क्या करना है कि अब मैंने एड टू कार्ट की अपनी एक कैंपेन बनाया मैंने, जिसमें मैंने एड टू कार्ट
कि 0 to 1%, 1 to 2%, 2 to 3%, 3 to 4% और 4 to 5% डाल दिए। टॉप ऑफ द फनल का जो मेरा एड 3 था मैंने वो डाल दिया एंड आई विल लेट इट रन और देखूंगा कहाँ से रिजल्ट्स आ रहे हैं। आफ्टर 72 hours pause ad sets that are not performing, vertically scale the campaign और duplicate performing ad set into a new campaign with the increased budget। ठीक है, अब जैसे कि 0 to 1% अच्छा काम कर रहा है और 3 to 4% अच्छा काम कर रहा है, आई विल पॉज 1, 2 and 3, ये तीनों एड सेट्स मैंने बंद कर दिए, ये दोनों मेरे एड सेट्स ऑन है इस कैंपेन के अंदर। नाउ इफ आई वांट कि यार मैं अपना बजट इंक्रीज कर दूं तो मैं वर्टिकली भी इंक्रीज कर सकता हूं कि मेरा कैंपेन लेवल के ऊपर मैंने शायद दिन का 2,000 रुपये दिया था, अब मैं उसका हर 3-4 दिन के बाद 20% इंक्रीज करता रहूं, 2,400 रुपये कर दिया 3 दिन के बाद, फिर 2,400 का जो 20% है 3 दिन के बाद वो इंक्रीज कर दिया। ठीक है, रिपीट दिस विद ऑल लुक अलाइक ऑडियंसेस ऑफ डिफरेंट इवेंट्स। ठीक है, यानी कि ये एड टू कार्ट का एक हो गया। सिमिलरली इनिशिएट चेकआउट का ये सारा कैंपेन, एक और कैंपेन बनेगा लुक अलाइक का इनिशिएट चेकआउट का, सेम स्ट्रक्चर होगा। लुक अलाइक ऑडियंस बस इनिशिएट चेकआउट वाली आ जाएगी, इनिशिएट चेकआउट 0 to 1%, इनिशिएट चेकआउट 1 to 2%, इनिशिएट चेकआउट 2 to 3%, इनिशिएट चेकआउट 3 to 4%, इनिशिएट चेकआउट 4 to 5%, एंड द स्ट्रक्चर विल बी सेम के जो एक्सक्लूजन हैं वो इंपॉर्टेंट एक्सक्लूजन विल बी देयर इंटैक्ट। ठीक है, उसके बाद आप परचेज के लिए भी यही करेंगे। अब तो यानी कि हर इवेंट के और व्यू कंटेंट के साथ भी आप यही करेंगे, यानी कि अब हमारे लुक अलाइक के 4 कैंपेन्स बन रहे होंगे जिसके अंदर 4 ऑडियंसेस डिफरेंट इवेंट्स की आ रही होंगी। सही है, उसके बाद हमने क्या करना है कि व्हाट वी कैन डू, अगर हमने इस तरीके से टेस्टिंग की है, सही है, अगर हम लोगों ने इस तरीके से टेस्टिंग की है, अब हम क्या कर सकते हैं कि हमने समझेंगे अपने ऐसे 3 कैंपेन बनाए, एक इनिशिएट चेकआउट का, एक एड टू कार्ट का और एक परचेजेस का, और उसमें हमारी दो दो ऑडियंसेस आ गई हैं, किसी की 0 to 1% है, किसी की 3 to 4% है, किसी की 4 to 5% है। तो हमारे पास ऐसी 6 ऑडियंसेस आ गई हैं जो अच्छा काम कर रही हैं, या 5 ऑडियंसेस आ गई हैं जो अच्छा काम कर रही हैं। What we can do is we can make a separate campaign of CBO and we can put these 5 custom, we can put the lookalike audiences into one campaign। ठीक है, ये मेरा जो टेस्टिंग फेज था, मैंने सीबीओ से टेस्टिंग की है, कस्टम ऑडियंसेस, ये इसकी लुक अलाइक ऑडियंसेस की जो मैंने टेस्टिंग की है ना, वो सीबीओ से की है, क्योंकि लुक अलाइक में ना अच्छे रिजल्ट्स आते ही हैं। तो सीबीओ पे आप जा सकते हो, आपको इनिशियली जो जिस तरीके से हम लोग टेस्टिंग करते हैं ना उस तरीके से ज़रूरत नहीं है, हम लोग लुक अलाइक का डिसीजन सीबीओ की बेसिस के ऊपर ले सकते हैं। कोई अलग से टेस्ट करना चाहे एबीओ के अंदर, दैट इज अप टू यू, यू कैन डू दैट, बट आई यूजुअली डू विद सीबीओ, आई गो विद सीबीओ। ठीक है, अब हमने आगे आते हैं, अब सुपर लुक अलाइक स्केलिंग टॉप ऑफ द फनल। ठीक है, अब हमने अजम्पशन की है कि हमने जो सेपरेट यहाँ पे एड सेट्स बनाए थे, मतलब ये एक एड टू कार्ट की कस्टम लुक अलाइक ऑडियंस का था टॉप ऑफ द फनल कैंपेन, फिर एक इनिशिएट चेकआउट का हमने टॉप ऑफ द फनल कैंपेन बनाया होगा, फिर एक हमने वीडियो व्यूज 95% का टॉप ऑफ द फनल लुक अलाइक कैंपेन बनाया, परचेजेस का लुक अलाइक बनाया, सबका बनाया था हमने। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे हम अज्यूम कर रहे हैं कि बेस्ट परफॉर्मिंग लुक अलाइक ऑडियंसेस जो हमारे पास आई, दैट वर लुक अलाइक ऑडियंसेस वीडियो व्यूज 95%, 1 to 2%, एड टू कार्ट की 3 to 4%, इनिशिएट चेकआउट की है और परचेजेस की है। तो ये चारों ऑडियंसेस को जब हम एक ही एड सेट के अंदर डाल देंगे ना, इंक्लूड कर देंगे, तो ये सुपर लुक अलाइक बन जाएगी हमारी। सुपर लुक अलाइक इज इक्वल टू एन एड सेट विद ऑल 4 बेस्ट परफॉर्मिंग लुक अलाइक्स। कन्वर्जन, एक कैंपेन बनेगा कन्वर्जन परचेज का, उसके अंदर एक ही एड सेट होगा सुपर लुक अलाइक का जिसके अंदर ये चारों ऑडियंसेस होंगी। एक्सक्लूडेड टॉप ऑफ द फनल है, स्ट्रक्चर विल ऑलवेज बी द सेम। एक्सक्लूड कर देंगे हम लोग ऑल वेबसाइट विजिटर्स एंड सोशल एंगेजर्स। ओके,
और हम लोग पुट करेंगे अपना बेस्ट क्रिएटिव। तो और इस कैंपेन के ना रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। मेक अ सेपरेट कैंपेन एंड गेट रेडी टू सी अमेजिंग रिजल्ट्स। स्केल वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली, दैट इज अप टू यू। ठीक है। मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ, आई प्रेफर वर्टिकल स्केलिंग मोर, कि यार ये एक एड सेट मेरा काम कर रहा है तो मैं इसको इसी का बजट इंक्रीज करता रहूँ। ठीक है। क्योंकि टॉप ऑफ द फनल में एवरी टाइम माई एड इज गोइंग इन फ्रंट ऑफ अ न्यू पर्सन, तो मुझे ये टेंशन लेने की ज़रूरत कोई भी नहीं है कि यार मेरा एड स्पेंड वेस्ट हो रहा होगा या रिपीट पता नहीं किन लोगों को दिख रहा है, बार बार एक ही बंदे को तो नहीं दिख रहा, वो टेंशन नहीं है। हमने जो ऊपर ऑडियंस टेस्टिंग की थी ना, अपना जब ऐड लगाए थे इनिशियल, जब हमने अपने इंटरेस्ट टेस्टिंग की थी, वो जिस बंदे ने हमारा ऐड देखा होगा ना, आज जब 3 महीने के बाद हम यहाँ पे लोकल लाइक स्केलिंग के ऊपर है ना, तो वो बंदा फिर हमारा ऐड नहीं देख रहा होगा। लेकिन वो हमारे जो लोग मिडिल ऑफ द फनल और बॉटम ऑफ द फनल में आ गए, वो लोग देख रहे होंगे। सही है। अब ये कैंपेन अच्छा काम कर रहा है, अब आपको लगा कि यार मुझे इसको बड़े बजट के साथ स्केल करना चाहिए, इसके ऊपर इस पर्टिकुलर कैंपेन के ऊपर मैंने दिन के 2,000 रुपये लगाए हुए थे या 6,000 रुपये लगाने चाहिए, तो वो आप एक साथ फिर आप वर्टिकली स्केल नहीं करिएगा। क्योंकि आप एक साथ अगर 2,000 से बजट 2,000 से 6,000 के ऊपर लेके जाएंगे ना, ओनली इंक्रीज 20%, उससे ज़्यादा आप इंक्रीज करेंगे ना यार, आपका एड सेट की लर्निंग ख़राब हो जाएगी और परफॉर्मेंस उसकी ख़राब हो जाएगी। ठीक है। तो अगर आपको एकदम से बजट इंक्रीज करना हो तो ऑब्वियसली यू विल डुप्लीकेट दिस कैंपेन इनटू अ न्यू कैंपेन, एंड कैंपेन का जो बजट है आप लोग जो एड सेट लेवल के ऊपर हम लोग बजट देंगे, दैट विल बी 6,000 रुपीज। फिर मूविंग फॉरवर्ड, अच्छा, फॉर टॉप ऑफ द फनल ट्राई दिस फॉर लोअर एक्विजिशन कॉस्ट। अच्छा, हम लोग अब इस पोजीशन पे हमारे सारे कैंपेन्स तो चल रहे हैं, लेकिन हम लोग एक कैंपेन और बना सकते हैं कि इस कैंपेन का पर्टिकुलर कैंपेन का ना आरओएस बहुत हाई हो जाए, बहुत अच्छा आरओएस दे ये आपको। तो ये हम एक कन्वर्जन परचेज कैंपेन बनाएंगे जिसका सीबीओ के ऊपर होगा, कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन, सेटअप कन्वर्जन कैंपेन विद ऑल बेस्ट परफॉर्मिंग कोल्ड ऑडियंसेस। अब हमारा जो हमने आइडेंटिफाई किया इतनी जर्नी में, इतने दिन जब हमारे ऐड चल गए और लुक अलाइक भी हमने बना लिया है, तो हमें पता है कि यार जो हमारा इंटरेस्ट वन और इंटरेस्ट टू हमने कोल्ड ऑडियंसेस में फाइंड किया था ना, वो बहुत बाप रिजल्ट देता है हमें। तो हमने ये कैंपेन क्रिएट कर दिया अपनी बेस्ट ऑडियंस, सीबीओ कैंपेन, इंटरेस्ट वन डाल दिया, इंटरेस्ट टू डाल दिया, लुक अलाइक ऑडियंस जो हमारी अच्छा काम कर रही थी सबसे, वो भी डाल दी। सही है। तो ये एक एड कैंपेन बनाया है जिसमें हमारी हाईएस्ट आरओएस बेस्ट परफॉर्मिंग ऑडियंसेस हैं सारी। आई एम रिपीटिंग अगेन, द कैंपेन स्ट्रक्चर विल ऑलवेज बी द सेम। ये टॉप ऑफ द फनल ही है, हम इसको टॉप ऑफ द फनल ही कहेंगे बिकॉज वी आर रीचिंग न्यू ऑडियंसेस एवरी टाइम। तो जो हमारा जो वी विल जो स्ट्रक्चर है ना, दैट विल बी सेम। हम लोग एक्सक्लूड करेंगे ऑल वेबसाइट विजिटर्स एंड वी विल एक्सक्लूड पीपल हु व्यूड the video of our winning creative more than 25%, and every social engager will be excluded। okay, तो ये एक जर्नी होगी आपकी इस पूरी स्ट्रेटेजी के साथ, और बहुत ही इजी टू एग्जीक्यूट स्ट्रेटेजी है। बहुत ही, अगर आप लोग देखें ना, इट इज़ वेरी लॉजिकल एंड बेस्ड ऑन कॉमन सेंस एंड इट वर्क्स एक्सेप्शनली वेल। और एक बेस्ट बात बता देता हूँ, इसमें आप देखें बजट इंक्रीज करना कितना इजी है। कई एडवर्टाइजर्स, कई स्ट्रेटजीज में जो मिस्टेक होती है ना, वो ये होती है दैट आप जब बजट इंक्रीज करते हो ना, तो फेसबुक यार रिपीटेड ऑडियंसेस के पास जाने लगता है, और जो लोग बाय कर चुके हैं उनके पास जाने लगता है। लो हैंगिंग फ्रूट फेसबुक सर्च कर रहा होता है, यार ये बंदा तो गया था 2 बार वेबसाइट के ऊपर, इसी को दिखाते रहो ऐड। तो आप लोग खुद भी नोटिस करते होंगे कि एक ही पर्टिकुलर ब्रांड का आपके पास ऐड 4 दफा आ चुका है, और कितने लोग एडवर्टाइजर्स पैसे वेस्ट कर रहे हैं। जैसे कि मैं अपना बता देता हूँ, मेरे पास ज्वेलरी ब्रांड्स हो गए, मेरे पास फीमेल क्लोथिंग के भी कई ब्रांड्स हो गए, उनका ऐड दिन में 3-3 दफा आ रहा होता है, एक हफ्ते में मैं वो ऐड 6 दफा देख चुका होता हूँ। वो एडवर्टाइजर कितना पैसा वेस्ट कर रहा है यार। इस स्ट्रेटेजी की बेस्ट बात पता है क्या है, कि हमने ये कैंपेन बना दिया,
हमें पता है हम हर दफा नए बंदे को पहुंच रहे होंगे जिन्होंने भी हमारे साथ इंगेज किया, एक्शन किया, अब वो हमारा मिडिल ऑफ द फनल और बॉटम ऑफ द फनल उनको केटर कर रहा होगा और अच्छे रिजल्ट्स लेकर आ रहा होगा और कन्वर्जन आ रही होंगी दबा के। और यहाँ पे हमें पता है कि यार हम हर दफा नए बंदे के पास जा रहे हैं और स्केलिंग देखें कितनी आसानी से हो सकती है। ये कैंपेन हमने बनाया, इसका हमने कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर हमने इसका बजट सेट कर दिया 3000 रुपीज डेली और रिजल्ट्स आ रहे हैं अच्छे। एंड नाउ वी वांट कि यार हम तेजी से स्केल करें, हम ज्यादा पैसा लगाएं इस कैंपेन के ऊपर। इट इज जस्ट दैट इजी, डुप्लीकेट दिस कैंपेन and put 12,000 rupees, 15,000 rupees daily budget, 20,000 rupees daily budget, and every time it will be shown to a new person। कोई टेंशन ही नहीं है कि यार अगर इतना ज़्यादा बजट लगा दिया, पीछे कैंपेन में भी ये ऑडियंस पड़ी हुई है, कहीं ओवरलैप ना हो रहा हो, कहीं कुछ और ना हो रहा हो, हमारा एड स्पेंड वेस्ट ना हो रहा हो। 20,000 रुपीज लगाएंगे, वो हर नए बंदे को ही दिख रहा होगा। ऑब्वियसली जब आप इतना ज़्यादा एड स्पेंड लगा देते हैं तो एक कैंपेन के ऊपर तो उसका ROS तो ड्रॉप होगा, रिटर्न ऑन एड स्पेंड विल बी ड्रॉप्ड, बट योर अल्टीमेट एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द मंथ, योर प्रॉफिटेबिलिटी विल इंक्रीज मेनी टाइम्स। ठीक है। स्टेज 7, अब ये हमारी एक जर्नी कंटिन्यूअसली चल रही है। अच्छा, एक और बात मैं आपको यहाँ पे बता दूं, वो एक पॉइंट मुझसे ना मिस हो गया है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि जब हम लोग ये अपनी यहाँ पे ये हमारे ऐड को चलते हुए टाइम हो गया है, टॉप ऑफ द ये हमारा जो टॉप ऑफ द फनल ऐड है, हमने आइडेंटिफाई किए थे कि यार ये 3 जो हमारे जो इंटरेस्ट हैं ये अच्छे काम कर रहे हैं हमारे लिए। फिर हम अगर इस कैंपेन को अब जब स्केल करना चाहेंगे, जैसे डेली का इसके ऊपर 2000 लगा हुआ है, हम वर्टिकल स्केलिंग तो किए जा रहे हैं, जब तक ये एड सेट अच्छा रिजल्ट दे रहा है तो हम वर्टिकल स्केलिंग कर रहे हैं, लेकिन हमने सोचा है कि यार बजट बढ़ा देते हैं, ज़्यादा बजट दे देते हैं एंड वी शुड इंक्रीज। डेली का हमने 5,000 दिया हुआ है, डेली का 15,000 रुपये देना है, तो वो तो बहुत देर में आएगा स्टेज 20% इंक्रीज कर करके। इट इज़ बेटर टू डुप्लीकेट एंड पुट 15,000 बजट। तो याद रखिएगा हम ऑप्टिमाइजेशन भी प्रोसेस हमारा चल रहा होगा, क्योंकि हम जब डुप्लीकेट करेंगे ना तो हम बजट तो हायर लेवल पे दे देंगे, लेकिन उसमें ये भी तो आइडेंटिफाई हो गया होगा ना कि जो जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका जो प्रोडक्ट है वो खाली खरीद रहे हैं 23 साल से 40 साल की उम्र के लोग, तो वो चीज़ आप यहाँ पे नेक्स्ट कैंपेन जब बनाएंगे ना तो उसमें आप ऑप्टिमाइज कर सकते हैं कि 23 से 40 साल की उम्र को सेलेक्ट कर लें। ठीक है। फिर ऑब्वियसली जब हमारे पास इतना डाटा आ गया होगा तो हमें पता होगा कि कौन सा एज ग्रुप हमारी चीज़ें परचेज कर रहा है। तो जब लोकल एक ऑडियंस का हम लोग कैंपेन बनाएंगे ना, हम इसके एड सेट में भी ऑप्टिमाइजेशन कर रहे होंगे दैट यार इस पर्टिकुलर एज ग्रुप के लोग ही हमारा ऐड देखें। और आपको पता है क्या होगा, आप लोग ये भी नोटिस करोगे दैट सम ऑफ द एरियाज आर लोकेशंस आर वेरी पुअर, मतलब पुअर परफॉर्मिंग है आपके लिए, आपको उस पर्टिकुलर एरिया से बहुत ज़्यादा रिटर्न्स आते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे आ, हमारे पास गिलगित से बहुत ज़्यादा रिटर्न आ रहे हैं, या हमारे पास कोयटा से भी जो भी ऑर्डर्स हम लोग कोयटा की साइड पे भेजते हैं ना, वहाँ से यार 10 ऑर्डर जाते हैं, 8 रिटर्न आ जाते हैं, हमें नुकसान होता है। तो हम ऑप्टिमाइजेशन करते हुए हमें पता है वो चीज़ जो ये जब हम लोग नया कैंपेन बना रहे होंगे या किसी कैंपेन का डुप्लीकेट कर रहे होंगे तो वी विल स्पेसिफाई दैट एज ग्रुप कि जो एज ग्रुप हमारे लिए अच्छा परफॉर्म करता है, एंड इन लोकेशन वी विल एक्सक्लूड दोज लोकेशन दैट आर वर्स्ट परफॉर्मिंग लोकेशंस फॉर अस, जहां से हमें लॉस हो रहा है, हम कोयटा को एक्सक्लूड कर देंगे अपनी लोकेशन में से। ठीक है। स्टेज 7 टेस्टिंग, continue testing new audiences and creative. With time certain audiences will get saturated and stop performing. New creatives are important to avoid fatigue. अब इस चीज को ये समझें कि टेस्टिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमने अपनी कोल्ड ऑडियंसेस आइडेंटिफाई की, हम सारी ऑडियंसेस तो एक वक्त में हर किसी के पास इतना बजट नहीं होता है ना कि हम लोग सारी ऑडियंसेस टेस्ट कर लें। हमने इंटरेस्ट जब टेस्ट किए थे, इनिशियली 5 इंटरेस्ट टेस्ट किए थे या 7 इंटरेस्ट टेस्ट किए थे, उनमें से हमें 3 परफॉर्मिंग इंटरेस्ट मिल गए थे। तो हमें चाहिए कि ये बात एक फैक्ट है कि एक ऑडियंस एक टाइम आएगा जब परफॉर्म करना बंद कर देगी। वो आपकी बहुत अच्छी ऑडियंस थी, वो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट दे रही थी। फॉर एग्जांपल हम लोग वॉलेट बेच रहे थे और हमारा जो इंटरेस्ट है
हम लोगों ने शूज़ का इंटरेस्ट टारगेट किया था कि जिन लोगों को शूज़ में इंटरेस्ट है ना उनको फेसबुक हमारा ऐड दिखाए, बिकॉज ऑब्वियसली जिन लोगों को शूज़ में इंटरेस्ट है वो मेन ही है ना यार, तो वो वॉलेट में भी तो इंटरेस्ट रखते होंगे। सो इट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड, वी वांट टू रीच आवर राइट ऑडियंस ना, तो वो बेशक हम शूज़ के इंटरेस्ट से पहुंच रहे हो। तो शूज़ का इंटरेस्ट हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे रहा था। उस पर्टिकुलर इंटरेस्ट से हम लोगों ने 250 सेल्स कर चुके हैं, 300 सेल्स कर चुके हैं, बट अ टाइम विल कम इट विल स्टॉप परफॉर्मिंग। तो वो ऑडियंस आपके लिए काम करना छोड़ देगी, सैचुरेट हो जाएगी, या उसमें अब वो जो पोटेंशियल अच्छे कस्टमर्स थे जो कन्वर्ट होने का पोटेंशियल रखते थे वो सब कन्वर्ट हो चुके हैं। तो हमने देखना है कि उस ऑडियंस ने 3-4 दिन या 5 दिन से परफॉर्म नहीं कर रही है, वी विल शट इट डाउन। तो हम ये जो नए इंटरेस्ट फाइंड करने की जो वो है ना, ये एक कांस्टेंट प्रोसेस होना चाहिए, और जब आप प्रॉफिटेबल हो रहे हो ना तब ये प्रोसेस रुकना नहीं चाहिए। यू शुड नॉट बी लाइक कि यार हम प्रॉफिट कमा रहे हैं, अच्छा हमारे ये 3 इंटरेस्ट काम कर रहे हैं, ये 3 लुक अलाइक कैंपेन हमारे बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, हम लोग सुकून से चलने दो भाई, हम लोग कुछ भी नहीं कर रहे। क्योंकि अभी आप कमा रहे हो, तो डेली आपको पता है कि मैं डेली 5,000 रुपये कमा रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि उस डेली के 5,000 रुपये में से आप 1,000 रुपये टेस्टिंग के ऊपर लगा सकते हो कि आप साथ साथ नई ऑडियंसेस भी आइडेंटिफाई करते रहो। क्योंकि वंस योर ऑडियंसेस स्टॉप परफॉर्मिंग ना, तो आप शायद आपका डेली का प्रॉफिट कम होने लगेगा, और जब वो डेली का प्रॉफिट कम होने लगेगा ना, फिर उसमें से टेस्टिंग का पैसा निकालते हुए ना आपको मुश्किल होगी। और अचानक से अगर आपकी 3 ही ऑडियंसेस के ऊपर आप डिपेंडेंट थे और साइमल्टेनियसली 1 हफ्ते के अंदर सारी सैचुरेट हो गई और तीनों ने काम करना बंद कर दिया, आपको सेल्स आना, तो आप टेंशन में आ जाओगे, आप परेशान हो जाओगे। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि बैकअप के ऊपर ना हम लोग कंटिन्यूअसली जब प्रॉफिटेबल हो ना, तो अपने टेस्टिंग कैंपेन्स को ऑन रखें, टेस्ट करते रहें नई नई ऑडियंसेस। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि यार मुझे मैंने अपने ऑडियंस मैंने आइडेंटिफाई करके रख ली है कि ये वाली मेरी ऑडियंस, 2 ऑडियंसेस हम लोग ने लगा दिया पैसा, हम डेली के 5,000 रुपये कमा रहे हैं, हज़ार रुपये से हम लोग 10 दिन तक टेस्टिंग करते रहे, और उसमें भी हमें 2 नई ऑडियंसेस मिल गई जो अच्छा काम करती हैं। चाहें तो उस वक्त एक्टिव कर दें या अभी उनको ऑन होल्ड रखें कि अगर आपने अपना डेली स्पेंड नहीं इंक्रीज करना है, और जब आप देखेंगे एक ऑडियंस मेरी सैचुरेट कर गई है तो दूसरी ऑडियंस के ऊपर आप लोग काम करना शुरू कर दें, उसको रिप्लेस कर दें उससे। ठीक है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, टेस्टिंग शुड ऑलवेज बी ऑन। फिर हम फनल की स्टेज पे आते हैं, दैट इज हम इसको नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।